आज हम आपको देश के कुछ ऐसे चुनिंदा कथावाचकों के बारे में बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि वे एक कथा का कितना चार्ज करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बता दें कि जो भी तमाम कथावाचक हैं और उनकी जो आय है उसका आधे से ज्यादा पैसा जो है जन कल्याणकारी कार्यों में खर्च होता है। हम बात करेंगे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का जन्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक ब्राह्मण परिवार में मकर संक्रांति के दिन 1950 में हुआ था। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी जब 2 महीने के थे तभी उनके आंखों की रोशनी चली जाती है। 4 साल की उम्र में ही वो कविताएं करने लगते हैं और 8 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने भागवत और राम कथा करनी शुरू कर दी थी। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को भारत सरकार ने उनकी रचनाओं के लिए पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया है। रामभद्राचार्य जी अपनी एक कथा का 5 से 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं। बता दें कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी अक्सर अपने बयानों को लेकर काफी सुर्खियों में रहते हैं और रामभद्राचार्य जी की कथा सुनने लोग दूर दूर से आते हैं। दोस्तों, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पर 1.31 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। अब दोस्तों, नंबर 2 पर आती हैं जया किशोरी जी। जया किशोरी जी का जन्म 13 अप्रैल 1995 को राजस्थान के सुजानगढ़ में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका रियल नेम जया शर्मा है और उन्हें किशोरी की उपाधि दी गई है, इसलिए वे अपने नाम में जया किशोरी का इस्तेमाल करती हैं। जया किशोरी ने पढ़ाई में बीकॉम किया है और कई बार वो अपने इंटरव्यू में इस बात का जिक्र कर चुकी हैं कि उन्हें पढ़ना लिखना बहुत ही पसंद है। बता दें कि उन्होंने 12वीं कक्षा के दौरान श्रीमद् भागवत कथा को कंठस्थ कर लिया था। इसके साथ साथ ही वो बहुत ही प्यारा भजन भी करती हैं और भजन का पाठ भी करती हैं। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जया किशोरी जी अपनी एक कथा के लिए 9,50,000 रुपए चार्ज करती हैं, जिसमें से 4,25,000 वो पहले लेती हैं और बाकी बाद में लेती हैं। उनकी फीस का एक बड़ा हिस्सा नारायण सेवा संस्थान में दान करती हैं और ये संस्था दिव्यांगों के लिए काम करती है। दोस्तों, जया किशोरी जी का एक यूट्यूब चैनल भी है जहां पर 3.3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। अब दोस्तों, नंबर 3 पर आते हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी। पंडित प्रदीप मिश्रा जी का जन्म 1980 में मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में हुआ था। उनका जन्म सीहोर जिले में होने के कारण लोग उन्हें सीहोर वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा की अगर हम करियर की बात करें तो उन्होंने अपना शुरुआती करियर कथावाचक के तौर पर किया था और जिसके बाद बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिली। आज की तारीख में वो गाते भी हैं और गानों के साथ भक्तों को झुमाते भी हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा की बात करें तो उनकी कथा की फीस तकरीबन 17 से 18 लाख रुपए चार्ज करते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी का एक यूट्यूब चैनल भी है जिसमें 6.74 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। अब दोस्तों, नंबर 4 पर आते हैं अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज। अनिरुद्ध आचार्य जी का जन्म 27 सितंबर 1989 को जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके माता पिता अध्यात्म से जुड़े हुए थे और बचपन से ही वह अध्यात्म में रुचि रखते थे। छोटी सी उम्र में उन्होंने हनुमान चालीसा कंठस्थ कर लिया था और श्रीमद् भागवत कथा और रामचरितमानस जैसे ग्रंथ और पुराणों का अध्ययन करना शुरू कर दिया था। अपने स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात वृंदावन चले गए और बाद में उन्होंने संत गिरिजानंदन शास्त्री जी महाराज से दीक्षा प्राप्त की। महाराज जी भगवत कथा वाचन का 1 लाख रुपए प्रतिदिन चार्ज करते हैं और कथा 7 दिन चलती है। महाराज जी के द्वारा कथा करवाने का पूरा खर्चा 12 से 15 लाख रुपए अनुमानित आता है। इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पर 13.8 मिलियन सब्सक्राइबर है। अब नंबर 5 पर आते हैं कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी की अगर बात करें तो उन्हें हम एक पुराण कथावाचक गायक और अध्यात्म गुरु भी कह सकते हैं। 1997 से यह श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, देवी भागवत शिव कथा, भागवत गीता इत्यादि का प्रवचन दे रहे हैं। 2015 में इन्हें यूपी रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। इंटरनेट पर मिली जानकारी के अनुसार देवकीनंदन ठाकुर जी का जन्म 12 सितंबर 1978 को उत्तर प्रदेश के मथुरा में ओहा गांव में हुआ था और मात्र 6 साल की उम्र में वह घर छोड़कर वृंदावन पहुंच गए। उन्होंने ब्रज के रामलीला संस्था में हिस्सा ले लिया। कहा जाता है कि 13 साल की उम्र में उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा पुराण कंठस्थ कर लिया था। देवकीनंदन ठाकुर जी की नेटवर्थ की बात करें तो 5 से 7 करोड़ है। देवकीनंदन ठाकुर जी शांति सेवा चैरिटी ट्रस्ट के संस्थापक भी हैं। इंटरनेट पर मिली जानकारियों के अनुसार वह एक कथा की फीस 10 से 12 लाख रुपए चार्ज करते हैं। दोस्तों, देवकीनंदन ठाकुर जी का एक यूट्यूब चैनल भी है जिसमें 5 मिलियन सब्सक्राइबर है। अब दोस्तों, नंबर 6 पर आते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, जिनका जन्म 4 जुलाई 1996 में बुंदेलखंड के अंचल के छतरपुर जिले के गड़ा गांव में हुआ था। यहीं से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की थी। बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री एक कथा करने का कितना पैसा लेते हैं इस बात की सटीक जानकारी या आधिकारिक पुष्टि तो नहीं है और अलग अलग वेबसाइटें अलग अलग जानकारी भी देती हैं। कुछ वेबसाइटों का ये दावा है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक दिन के लगभग 10 लाख रुपए दक्षिणा लेते हैं और वह अपने कई बयानों में ये कह भी चुके हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी और परिवार को छोड़कर हमें कुछ भी दान कर सकता है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का यूट्यूब चैनल है जिस पर 7.78 मिलियन सब्सक्राइबर है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल द डायमंड टॉक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं फिर से किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।